रिकॉर्डिंग हो गई। मैं चाह रहा हूँ कि एक ही बार लिखूं, एक बार लिखने के साथ क्या क्या हो कि मैं जो क्लास 1 में CSS दूँ ना वो सेकंड वाली इमेज पे भी लग जाए और थर्ड वाली इमेज पे भी लग जाए। ठीक है, तो क्लास 1 में मैं इसको सेम ही यूज कर देता हूँ। Ctrl+C करा मैंने, इमेज में दूंगा, मैं इमेज का काम करूंगा ना, इमेज की हाइट वगैरह चेंज करूंगा ना। इमेज के ऊपर काम करना है ना मुझे। देख तो मेरी साइट हो गई, खामोश हो जाओ यार, खामोश हो जाओ। देव मेरी साइट हो गई, अब मुझे किस पे वर्क करना है, इमेज के ऊपर, तो मैं इमेज के ऊपर दे रहा हूँ आईडी, Ctrl+V। अब आपको मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि क्लास को ऊपर डोनेट किससे करता हूँ, डॉट से, आईडी को। तो आप यहाँ पे सिंपल लिखो डॉट। अब कोई डॉट के बाद क्लास नहीं लिखेगा, जो आपने डबल कोट्स के अंदर जो नाम पास करा है ना क्लास का वो पास करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दो 1, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देखो मुझे एक लाइन में ना, मुझे एक लाइन में ये बताऊं आपको, तो ये मैंने ऊपर जो डेव दिया है उसकी विड्थ दी है, हमारी बैठने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्लास में कोई भी खड़ा नहीं होता, लेट आता है। कौन आ रहा है? मेरा भाई आ रहा है। हाँ तो आप उस क्लास में आके पढ़ लो और आप छोटे वहाँ बैठने। हाँ तो बस यहाँ पे बैठने, यहाँ पर आना तो खड़े रहो, लेट आते। ठीक है, 100% दे दे। मैं चाह रहा हूँ एक पिक्चर यहाँ पे लगे, एक यहाँ पे लगे, एक यहाँ पे लगे। तो 100 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा कि 3 बॉक्स कर दें। एक इसको मैंने मिसाल के तौर पे, जरूरी नहीं है 33-33 पे जाओ, 33-33 और 33-99 बन जाएंगे, एक का मत आएगा। तो आप पहले देखो इसको 30% दे दो, कितनी इमेज मेरी कितने पर आए, इसकी विड्थ कितनी हो जाए 30%, इसकी भी हो जाए 30% और इसकी भी हो जाए, ये कितने हो गए 90, बचे अभी भी 10%। अब इसके बीच में जो गैप आएगा ना उसको 10 में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि अब सारी वो 7 आ जाएंगी ना चिपकी हुई, लेकिन बीच में गैप भी तो चाहिए। तो इसलिए ये 100% की विड्थ बनी है। पूरे बॉक्स कितना बना उसकी, एक जो आउटर बॉक्स था मेरा, तो मैंने 30 इसको दे दी, यानी इसकी 30 विड्थ कितनी होगी, इसकी भी, इसकी भी, और बाकी जो 10 बचेगी उसको मैं मार्जिन वगैरह देके सेट कर दूंगा। क्लियर, अब आओ ये काम करता है। तो सबसे पहले ऊपर जाके देख लो, आपने विद 100% दी हुई जी, ऊपर विद 100% दी हुई मैंने दिख दी। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने लिख दिया विद, और यहाँ पे क्या दे दिया 30%, और हाइट इसकी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, हाइट भी थोड़ी ज्यादा हुई है तो हाइट भी सेट कर दो आप। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 70 पिक्सल। अभी रिफ्रेश करता हूँ इसको, क्या हुआ, बहुत ज्यादा छोटी हो गई, हाइट बहुत ज्यादा छोटी हो गई है। तो यहाँ पर आता हूँ, हाइट या डिफ की हाइट बहुत बड़ी हुई है ना, डिफ की हाइट छोटी करते हैं पहले। तो सबसे पहले इसको सेट करते हैं 120, आ गया ये, यानी थोड़ी हाइट छोटी हो गई। आप इसकी थोड़ी सी हाइट और आप इमेज की बढ़ा दो, इमेज की मैं कर देता हूँ 100, अभी भी थोड़ी सी रह गई तो आप बढ़ा दो 150। अब बाहर जा रही है ना, मसला नहीं है, अभी बाहर जा रही है, जाने दो। मैं पीछे से जाता हूँ, बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देता हूँ, हो गई, बैकग्राउंड कलर रिमूव हो गया। एक लाइन में 3 पिक्चर आ गई, वेट बढ़ा दी, हाइट बढ़ा दी आपने। अब थोड़ा सा मुझे इसको लेफ्ट से ना आगे करना है, वो मैंने टेस्ट के लिए करा था। अब आप सिंपल यहाँ पे यूज करोगे, मार्जिन हो जाए इसकी 15 पिक्सल, मार्जिन वो मैंने टेक्स्ट के लिए बोला था, पैडिंग के लिए। तो अब ये क्या करा इसने, मार्जिन 15 पिक्सल क्या करा, हर साइड से उसकी 15-15 पिक्सल की जगह छोड़ दी। ये चीज क्लियर हो गई। इमेजेस कैसे इंसर्ट करनी है डिस्क के अंदर, या अभी तक कोई सवाल है यहाँ पे? मैंने पीछे पिक्चर को क्या करा हुआ था, फिक्स करा हुआ था, लेकिन अभी वो कब दिखेगी, जब मैं स्क्रॉल करूंगा स्क्रीन, बैकग्राउंड इमेज मेरी फिक्स हुई थी। तो ये चीज क्लियर है। अब होती है सूडो क्लासेस यूज। सूडो क्लासेस का क्या काम है, सूडो क्लासेस का काम ये है कि जैसे ही मैं पिक्चर पे माउस लेके जाता हूँ, कहीं कहीं आप लोगों ने वेबसाइट पे देखा होगा, मैं माउस लेके जाता हूँ तो उसका कुछ ना कुछ शेप वगैरह या उसकी
थोड़ी बैकग्राउंड का जो कलर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है या कोई और सी वो एनिमेशन लग जाती है उसके ऊपर, तो यहाँ पर यूज होती है सूडो क्लासेस। पी साइलेंट होता है। अच्छा, जो सूडो क्लासेस है ना 4 हैं, लेकिन मैं आज हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, होवर वाली, लिंक, विजिटेड और रियल, ये सब आगे गए हैं, लेकिन हम आज सिर्फ पढ़ेंगे होवर वाला। ये क्या कहलाएगी? सूडो क्लासेस। अब सबसे पहले मैं कहना चाह रहा हूं, अच्छा चलो उससे पहले बॉर्डर का समझा दूंगा। मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इमेज पे लेके जाऊं माउस, तो मेरा उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, बॉर्डर बन जाए, बैकग्राउंड कलर या कुछ ऐसा हो जाए, ये हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कॉल कर सकता हूँ? सबसे पहले मुझे ये बताओ, होवर से पहले क्या लिखूंगा? डॉट। उसको मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि भाई इस चीज पे मैं माउस लेके जाऊंगा तब वर्क हो। तो डॉट 1 में मेरी पिक्चर लगी हुई है, तो उसको पहले बताऊं ना कि इसके मैं ऊपर जा रहा हूँ तो ये काम हो। मैं क्या यूज कर सकते हो? अब देखो ना, इसके साथ मैं होवर यूज कर रहा हूँ, होवर यूज कर रहा हूँ अब इसके साथ। वापस रिपीट कर लोगे अगर आपको इस तरीके से लिखना है ना, अब नहीं करना, अब चल तो जाएगी लेकिन थोड़ी सीएसएस खराब हो जाएगी। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के साथ साथ होवर क्लासेस यूज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसकी ना, ये जो सीएसएस लगी हुई है ये ऑलरेडी लगी रहे, लेकिन जब मैं माउस लेके जाऊँ ना तब चेंज हो, जब दूसरी चीजें आए इसके ऊपर। तो मैं इसीलिए दोबारा मैंने 1 कॉल करा है, 1 होवर करा, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, यही काम था। सिंपल आपको क्या करना है, क्लास पास करके डॉट होवर, इधर देखो बोर्ड पे, होवर करा। एक बात ध्यान में ये रखना, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। मैंने देख लो साथ में लाके लिखा हुआ, दोनों के बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, स्पेस होगी वर्क नहीं करेगा। तो कोशिश करना है इसके बीच में स्पेस ना हो, ठीक है? लिखा हुआ आएगा, आएगा ये चीज आप पहले कॉलन लगाओगे, कॉलन के बाद ओवर लिख दोगे, सर 1 के बाद स्पेस, डॉट 1 के बाद दे सकते हो, लेकिन कॉलन और होवर के बीच में नहीं दिए हैं, ठीक है? अभी मैं कह रहा हूँ सिंपल ओपेसिटी, ओपेसिटी बताता हूँ अभी क्या होती है। मैं दे देता हूँ ओपेसिटी 0.7। अभी मैं जाके इसको रन करता हूँ, बैकग्राउंड इसका लाइट हुआ। तो ओपेसिटी का वर्क ये है कि आपका बैकग्राउंड जो चीज होती है ना वो बिल्कुल थोड़ी सी कम कर देती है। अभी मैंने 0.7 दिया हुआ है, आप थोड़ा ज्यादा बढ़ा दो तो और ज्यादा हो जाएगा। 0.1 करोगे तो उससे थोड़ा डार्क दिखेगा आपको, यानी बिल्कुल लाइट कर दिया इसने। ये चीज क्लियर है ओपेसिटी का वर्क क्या है? लेकिन अब देखो इसने वर्क कैसे क्या करा, मैंने माउस हटाया, ये वापस अपनी उसी हालत में आ गया। तो होवर का काम क्या है, जब आप माउस लेके जाओगे उस चीज के ऊपर, तो जो आपने सीएसएस लिखी हुई होगी ना वो चलेगी। तो देखो अभी मैं माउस वापस लेके जाता हूँ, हो गई। इस पे माउस लेके जा रहा हूँ, इस पे भी वर्क कर रहा है, इस पे लेके जा रहा हूँ, इस पे भी वर्क कर रहा है, तीनों पे वर्क क्यों कर रहा है? डॉट 1 मैंने तीनों में पास करा है, क्लास मैंने तीनों में पास करी है। क्लियर है ये चीज? बॉर्डर का इसके बाद बताऊंगा, पहले अपने पास ये वाला काम स्टार्ट करो, डिव बनाओ। डिव के कोडिंग में आने के बाद अभी मैं होवर वाली पे काम नहीं कर रहा। देखो होवर वाली पे काम होगा तो क्या होगा, जब आप माउस लेके जाओगे तब दिखेगा। मैं सिंपल जो ऊपर मैंने 1 कॉल करा हुआ ना उसमें करता हूँ। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ बॉर्डर स्टाइल की। खामोश जुनेद। बॉर्डर स्टाइल देखो, डैशेस, डॉटेड, डबल ग्रुप, हिडन सब आ रही है। अभी आप सिंपल यूज कर लो सॉलिड। डॉटेड वाली करना है तो डॉटेड वाली अभी समझा रहा हूँ। डॉटेड वाली करनी है, डॉटेड वाली यूज कर लो, मर्जी है आपको कौन सी यूज करनी है आप कर लो। जाके इसको मैं रन करूँ, अभी बनी हुई आई, नीचे की साइड पे गई है, अभी उसको छोड़ दो, लेकिन थोड़े लाइन वाजे हुई। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसका दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया 60 पिक्सल। शेप चेंज हो गई।
बॉर्डर सॉरी बॉर्डर कलर दे दिया मैंने, बॉर्डर का कलर इसका हो जाए थोड़ा ऐसा देखें जो दिखे वाज़े दिखे, ये वाला दे देते हैं। हो गया, सही है। अब मैं आपने तीनों चीजें देख ली, बॉर्डर स्टाइल से क्या हो रहा है, बॉर्डर कलर से क्या हो रहा है और बॉर्डर रेडियस से क्या हो रहा है, तीनों चीजें देख ली। अब वो बॉर्डर वाला काम दिखाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के लिए क्या करूंगा, देखो उसमें कमेंट किसी और तरीके से होता था, CSS में कमेंट किसी और तरीके से हुआ है, लेकिन मैंने प्रेस वही करा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको देखते हुए बता दिया कि भाई बॉर्डर हो जाए, बॉर्डर मैंने ऊपर कितना दिया हुआ है 60 पिक्सल, पहले रेडियस बताऊंगा तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 60 पिक्सल। सॉलिड लिया है मैंने, तो मैंने कह दिया सॉलिड बने, और कलर मैंने ये वाला लिया है, ये मैंने कमेंट कर दिया था ना, इसको भी कमेंट करता हूँ, आपको वापस वो दिखा देता हूँ पहले कैसे कैसा दिख रहा है। उसी कंडीशन में चला गया, उसी कंडीशन में गया है। अब मैं यहाँ पर आके सिर्फ आखिरी वाली लाइन को अनकमेंट कर रहा हूँ, अब रन कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, मतलब हुआ है, लेकिन क्या हुआ, कर्व नहीं हुआ, यही हुआ। तो ये जो है ना रेडियस, ये रेडियस अगर आप 7 लिख रहे हो ना तो अब ये क्या काम करेगा, इसकी ये हाइट बड़ी करेगा थोड़ी, जैसे देखो इसने ग्रीन हाइट बड़ी करी है, देख लो कलर की हाइट बड़ी कर दी इसने। अगर मैं 60 से थोड़ा कम कर दूं 30, थोड़ा और कम कर दिया इसने, बता रहा हूँ कम कर दिया। अब वो वाली चीज नहीं हो रही, कर्व वाली चीज नहीं हो रही कहीं पे भी, कर्व वाली नहीं हो रही, कर्व वाली कहीं चीज नहीं हो रही। तो आपको कर्व वाली चीज करने के लिए आपसे पूछा ही नहीं है मैंने, नहीं तो मैंने पूछा ही नहीं है, मैंने पूछा ही नहीं है, मैं पूछूंगा तब बताऊंगा ना, तब बोलना। अब आपको वो चीज कर्व वाली चीज लाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी आपको अलग से यूज करनी पड़ेगी, यानी आपको यहाँ पर आके इसको बॉर्डर रेडियस भी साथ साथ अब बताना पड़ेगा। मैं ऊपर वाली चीज को ही बॉर्डर रेडियस जो लिखा हुआ है उसी को अनकमेंट कर देता हूँ, Ctrl+Z, इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे लाके पेस्ट कर देता हूँ। अब जाके रन करता हूँ इसको, हो गया, ठीक है। अब मैं एक काम ये बोल रहा हूँ आपको, थोड़ा सा बताना कैसे होगा, टास्क भी समझ लो अपना। मैं कह रहा हूँ कि जो बाय डिफॉल्ट पिक्चर लगी हुई थी मेरी एक लाइन में 3, वैसी की वैसी लगी है, लेकिन जब मैं माउस लेके जाऊँ ना तब वो इस शेप में है। वो जो ओवर वाली बनाई थी ना, उसके अंदर ये सारा काम किसके अंदर कर दूंगा, तो होवर का काम क्या है, जब सिर्फ माउस आपकी इमेज पे लेके जाओगे ना, माउस अपने इमेज पे लेके जाओगे तब ये चीज नजर आएगी। आप माउस हटा लो ये चीज गायब हुई है। तो सूडो क्लासेस का वर्क यही है। मैंने आपका नहीं, ये वाला नहीं, आपका नहीं देखा था मैंने, वो आपने वहां से लिया था। तो मैं ये क्या बोला है कि ये चीज मैं जब चाह रहा हूँ कि जब मैं माउस लेके जाऊं तब वर्क हो, जैसे ही मैं माउस हटाऊं तो वर्क ना हो। तो ये सूडो क्लासेस में होवर का काम समझ में आ रहा है, क्या बॉर्डर का काम समझ में आ गया। अब आओ ये वर्क वहां पे कर लेता हूं, सिंपल सा कुछ नहीं करूंगा, ये वाली चीज Ctrl+X करूंगा, Ctrl+X करने के बाद यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट कर दिया। अब मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, पुरानी हालत में चला गया, जैसे ही मैं माउस लेके जा रहा हूँ देखो अब हो रहा है। अब एक इमेज पर ही हुआ है, एक इमेज पर हुआ है, क्यों हुआ एक इमेज पे, माउस एक पर है। अब इस पे जाऊंगा सेकंड पे, सेकंड पे लग जाएगा, थर्ड पे जाऊंगा थर्ड पे लग जाएगा, ये देखो वो मतलब अब हमें विड्थ कम करनी पड़ेगी ना। देखो भाई ये जो इसका ग्रीन इफेक्ट्स है ना, अब ग्रीन की लाइन थोड़ी ज्यादा वाज़ेह हो रही है तभी वो उसको आगे अगली वाली लाइन में भेज रहा है। इसको आप थोड़ा कम कर दोगे ना तो एक ही लाइन में आएगा, यानी इसकी देखो ना ये वाली चीज बढ़ रही है, ये इमेज है, अब ये चीज इसकी ज्यादा बढ़ रही है तभी अगली वाली इमेज को अगली लाइन में भेज रहे हैं। अगर ये मैं कम कर दूंगा ना तो इसी लाइन में आ जाएगी। तो ये चीज क्लियर हो गई, कोई सवाल?